यस बच्चों, गुड इवनिंग। आज से हम लोग चालू कर रहे हैं आईटी जेई का एक बेसिक एंड एप्लीकेशन। डेली एक टॉपिक पे हम कुछ बेसिक और कुछ एप्लीकेशन पे काम करेंगे। एग्जाम जो आईटी जेई होता है वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। वो कुछ स्पेसिफिक बेसिक को एप्लीकेशन तक लेके जाता है। आज का जो बेसिक एप्लीकेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं आप लोग के साथ में एक स्टार्टिंग ले रहा हूं और उसके बाद वीडियो को आप लाइक करें। उसके बाद मैं फिर इसको ब्रीफली लेके चलूंगा और फिर आईटी जेई के एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। तो चलिए, टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। टॉपिक आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर चलिए, पॉइंट नंबर 1, जैसा मैंने बोला हमेशा एग्जाम में स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है। तो पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो इक्वेशन ले रहा हूं मैं, वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिया मैंने, जिसपे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1, जैसा फॉर्म होता है। इक्वेशन का मेन फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो आपको ए का वैल्यू क्या मिल रहा है? आपको 1 मिल रहा है। बी का वैल्यू क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। और सी का वैल्यू भी आपको 1 मिल रहा है। अगर आप निकालते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के अकॉर्डिंग आपको डी का वैल्यू क्या मिलेगा? -3। मैं कैलकुलेशन डायरेक्टली कर रहा हूं क्योंकि मैं आप लोग को एक इंट्रो दे रहा हूं मैं कि बेसिक कैसा होता है और एप्लीकेशन एग्जाम किस वे में मूव करेगा। मैं उसका आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैं कैलकुलेशन को आपको शॉर्ट में कर रहा हूं। फॉर्मूला आपका है, मींस आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू क्या मिला आपको? -3। बी स्क्वायर माइनस 4ac राइट है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं रूट्स निकालने की इक्वेशन एक्स इक्वल टू -b बोलने से -1 प्लस माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो क्या हो गया आपका 2। इक्वेशन, वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। फर्स्ट रूट अल्फा इक्वल टू एंड सेकंड रूट बीटा इक्वल टू। अल्फा इक्वल टू -1 प्लस √3i। अभी i क्यों लिया मैंने? बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू i। आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर i। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू i होता है, तो रूट ऑफ -3 मींस आपको √3i अपॉन हो गया 2। अगर मैंने -1 ली, अगर माइनस लेंगे तो -1 माइनस √3i और अपॉन क्या हो गया आपका 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन having roots alpha equal to -1 plus √3i upon 2 and beta equal to -1 minus √3i upon 2 such that alpha square equal to beta or beta square equal to alpha। अगर आप लोग अल्फा स्क्वायर करेंगे तो बीटा मिलेगा, बीटा स्क्वायर करेंगे तो आपको अल्फा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा इक्वल टू ओमेगा सपोज कर लेंगे तो बीटा क्या हो गया आपका? ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 जो कि आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। दिस इक्वेशन हैविंग 2 रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। वी नो दैट सम ऑफ रूट्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -b/a मींस हो गया -1। अगर मैं इसे कैलकुलेशन करूंगा तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। क्या मिला? फिर से चेक करते हैं। पॉइंट नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। हमने क्या किया? सम ऑफ रूट यूज किया। We know that sum of roots equal to -b/a. Sum of roots means first root plus second root having 2 roots. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -b/a, जो कि मैंने -1 लिखा। -1 को मैंने ट्रांसफर किया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू
माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। फिर हमने यूज किया ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, सी बाई ए तो क्या मिल गया आपको 1। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। पॉइंट नंबर 3 हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। इसका मतलब हो गया वी क्लियर दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर such that omega plus omega square equal to minus 1 and omega into omega square means omega cube equal to 1। अगर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं एक दूसरे फॉर्म इक्वेशन को लेते हैं। अच्छा, यहां से एक बात हमें क्लियर हो गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर मींस वन रूट स्क्वायर ऑफ अदर रूट, मतलब ये स्पेसिफिक कंडीशन है। अगर आप ओमेगा इक्वल टू जो कि -1 प्लस √3i/2 जितना एप्लीकेशन करेंगे एडवांस लेवल तक जाएंगे। यहां से मैंने 2 ओमेगा प्लस 1 जो कि √3i के इक्वल, इधर से मैंने √3i निकाला तो √3i क्या मिला आप लोग को बोलिए 2 ओमेगा प्लस 1 मिला। 2 ओमेगा प्लस 1 √3i इक्वल टू 2 ओमेगा प्लस 1। हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा और भी चेंज करते हैं। आपका फर्स्ट इक्वेशन जो स्टैंडर्ड वे में था वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 था। अब जो सेकंड इक्वेशन ले रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं इसके रूट्स की बात करता हूं तो सेम वे में अगर फॉलो करेंगे तो आपको इसके रूट्स माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। उसका क्या रीजन है मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। इसका भी डी आपको -3 मिलेगा, जो डी यानी इस इक्वेशन के लिए अगर वर्कआउट करेंगे तो यहां भी डी आपको -3 मिलेगा। अगर आप x का वैल्यू लेंगे तो 1 प्लस माइनस √3i/2 मिलेगा, जो कि b का वैल्यू माइनस हम लोग -b लिखते हैं। आपका जो x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d/2 होता है। तो -1 -b लेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा प्लस, जैसे यहाँ -1 था यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। 1 प्लस माइनस √3i/2। अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लूं तो आपका फॉर्मेट सेम होगा, बस फर्क होगा आपको जो रूट्स मिलेंगे वो आपको अच्छा एक और तरीका है। √3i का वैल्यू कितना है 2 ओमेगा प्लस 1, तो चलो एक काम करते हैं, हम 2 ओमेगा प्लस 1 पुट अप करते हैं। 1 प्लस माइनस 2 ओमेगा प्लस 1/2। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, चलो फर्स्ट ऑफ द रूट जिसको मैं अल्फा लिख रहा हूं तो फर्स्ट ऑफ द रूट अल्फा इक्वल टू, चलो प्लस लेके निकालो तो प्लस लेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 1। इसका मतलब 2 प्लस 2 ओमेगा, 2 कॉमन आएगा, 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा। और 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है कि आपको एक रूट क्या मिला माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर सेकंड रूट फाइंड करेंगे माइनस लेके तो -2 ओमेगा -1, 1 -1 कैंसल। जैसा मैं पहले बोल चुका हूं कि अभी हम लोग जस्ट एक इंट्रो बात कर रहे हैं, फिर मैं आपसे पूरा डिटेल बात करूंगा। मैं आपको आईटी लेवल के पूरे ग्राउंड लेवल से लेके टॉप लेवल तक लेके चलूंगा। 1 -2 ओमेगा -1 बाद में सेकंड रूट निकाल रहा हूं माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस लेकर, तो -2 ओमेगा -1 1 कैंसिल हो गया, -2 ओमेगा/2 2 कैंसिल हो गया, तो बीटा क्या मिला आपको माइनस ओमेगा। इसका मतलब हुआ कि दिस इक्वेशन जो सेकंड फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैविंग रूट्स माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, जबकि फर्स्ट इक्वेशन हैविंग रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। आपका ये जो इक्वेशन था क्या था उसमें ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इक्वेशन हैविंग रूट्स माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन चूंकि मैथमेटिक्स है ये हर प्रकार से क्या है बैलेंस है, सेटिस्फाइड है। आप ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो कि कॉम्प्लेक्स रूट है, क्या रूट्स हैं कॉम्प्लेक्स रूट है, क्योंकि आयोटा के फॉर्म में, आई के फॉर्म में है, इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में है। आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये आपका सेम टू सेम वर्क करेगा। अगर आपने बोला है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, हर प्रकार से ये वेरीफाइड है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन x स्क्वायर प्लस
x plus 1 equal to 0 having roots omega and omega square, but equation x square minus x plus 1 equal to 0 having roots minus omega and minus omega square। अब हम लोग इसको और भी अप्लाई करेंगे। मैंने एक थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म लिया जो कि आपका x raised to 4 plus x square plus 1 equal to 0 है। अब वो इक्वेशन क्रॉस देखिए, एग्जाम में ये तीनों एक ही क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला, अब मैं कौन से एग्जाम की बात कर रहा हूं, डायरेक्टली मैं जेईई मेंस की बात कर रहा हूं, जे एडवांस की बात कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आज मैं तीन इक्वेशन बात करूंगा। इक्वेशन नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन नंबर 3 एक्स रेज़ टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर मैं फैक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ जो प्रीवियस के दो इक्वेशन थे उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, when we multiply x square plus x plus 1 with x square minus x plus 1 equal plus 1, then we get x raised to 4 plus x square plus 1। इसका मतलब है x raised to 4 plus x square plus 1 के रूट्स क्या है बोलिए, x square plus x plus 1 into x square minus x plus 1। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इक्वेशन हैविंग रूट्स, 4 रूट्स होंगे, 2 रूट्स, क्योंकि इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। इसका मतलब है या तो आपका क्या होगा, आइदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट आपको मिलेंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और इसके जो कि रूट्स हैं वो आपके माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। मींस पावर कितना है, 4 है ना। लीनियर इक्वेशन हैविंग 1 रूट ओनली, इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स, क्यूबिक है तो क्यूबिक इक्वेशन हैविंग 3 रूट्स एंड द फोर्थ पावर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग 4 रूट्स। अगर फोर्थ पावर है, अगर डिग्री 4 है तो कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स। दैट इक्वेशन हैविंग रूट्स ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोग इसको इन शॉर्ट बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर such that 1 plus omega square equal to 0 and omega cube equal to 1. Number 8, x square minus x plus 1 equal to 0 having roots minus omega and minus omega square। सेम है, 1 plus omega square equal to 0 यहां से भी आएगा, यहां से भी आपको सेम मिलेगा, क्योंकि आपका अगर मैं सम ऑफ रूट अप्लाई करूंगा तो माइनस बी बाई ए होगा, आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको सेम। मैंने पहले बोला कि मैथमेटिक्स पूरी तरह से बैलेंस होता है, फुल सेटिस्फाइड है, पूरा बैलेंस है, हर प्रकार से वो वेल सेटिस्फाइड है। अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पे सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए यूज करेंगे तो वो कैलकुलेशन होकर सेम रूल को फॉलो करेगा। नंबर 9, हमको x raised to 4 plus x square plus 1 equal to 0 having roots 4 roots। This equation quadratic, but this equation fourth power equation having 4 roots omega, omega square, minus omega and minus omega square। नंबर 10, अब मैं आपको छोटा सा एक बात करूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया था किसी लास्ट 2-4 साल पहले आपके आईटी जेईई के एग्जाम में कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा। ये आपका एप्लीकेशन पोर्शन है, ये मैं ले रहा हूं इसका एप्लीकेशन। मैं डेली आपको बहुत डीप में बताऊंगा, बेसिक इंपॉर्टेंट होता है। जब तक ग्राउंड स्ट्रांग नहीं होगा तब तक एप्लीकेशन तो हम कितना भी कर सकते हैं, तो उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बेसिक फिक्स होता है। हर मैथमेटिक्स में थ्योरी होता है और थ्योरी का पहले पता होना जरूरी होता है। ये थ्योरी जो आपके सामने है 1 to 9 थ्योरी, उसको हम लोग 10th में अप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम पे क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा। एग्जाम में बोला आपको कि फाइंड अल्फा रेज़ टू 2018 प्लस बीटा रेज़ टू 2018। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। अल्फा पावर कितना है, मैं फिर से लिख देता हूं। आपका क्वेश्चन है अल्फा रेज़ टू 2018 प्लस बीटा रेज़ टू 2018। ठीक, हमको इसका कैलकुलेशन, हमें इसका आंसर चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क कर दिया मैंने। चलिए
अब जिस बच्चे को ये पता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हैविंग टू रूट्स माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, वही सॉल्व करेगा तुरंत। चलिए, तो अल्फा इक्वल टू मैंने माइनस ओमेगा लिया, मैंने लिया माइनस ओमेगा और होल रेस टू कितना कर दिया 2018 कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद प्लस आपका बीटा क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये लिया मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर 2018। अब रुकिए फिर से बात करते हैं। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी ये इक्वेशन मेन हम लोग के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। दिस इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, बट अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा, बीटा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। 2018 इवन नंबर है तो माइनस का साइन क्या हो गया आपका, हो गया बचा क्या बोलो आपका, वो पॉजिटिव हो गया, तो क्या बचा आपका बोलो 2018 प्लस माइनस, वही सेम बात है 2018, अगर आपका इवन नंबर है तो वो माइनस प्लस में चेंज हो गया। ओमेगा रेस टू 2 इंटू 2018 कितना बचा 4036। 2018 का डबल कर दीजिए, 2018 डबल कितना हो गया 4036। अब हम देखते हैं कि 8 प्लस 1 9 प्लस 2 11। वी नो दैट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब 3 का मल्टीपल 1 देगा। अगर 3 का कोई भी मल्टीपल है, अगर आपका 3 का कोई मल्टीपल दैट इज इक्वल टू 1। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 9 30 300 312, 3 का कोई भी टेबल वो आपको 1 देगा। तो अब ये क्या है 8 प्लस 1 9 प्लस 2 11 है। 11 मतलब क्या हुआ, ये 3 के मल्टीपल से 2 एक्स्ट्रा है, तो ये कैलकुलेशन किससे क्लोज हो गया ओमेगा स्क्वायर। क्यों, चलो फिर देखते हैं। 2018 के सम ऑफ डिजिट, उनके डिजिट को प्लस करते हैं, तो 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8 कितना हो गया 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 प्लस 2 11 हो गया। 11 जो नंबर है वो 9 नंबर से 2 एक्स्ट्रा है, इसलिए 9 जो था वो आपका 1 हो गया, बचा क्या आपका ओमेगा स्क्वायर बचा आपका, क्लियर है। प्लस अब इसको फिर प्लस करते हैं, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 6 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 4, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 13। अब 13 3 के टेबल में 12 आता है, 12 से 1 एक्स्ट्रा है, तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा। अब हमको मालूम है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसका इक्वल है -1, तो आपका राइट ऑप्शन क्या मिला आपको जो राइट आंसर मिला वो आपको मिल गया -1। चलिए, इस वीडियो लेक्चर को आप एक स्टार्टिंग मान लीजिए, इसको आप मानिए कि आपका एक स्टार्टिंग है। अगर आप ध्यान से इसको फॉलो करेंगे और फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा। संजय शर्मा सर, मैं साइंस ट्रायंगल, मैं आपको यहां पे अपना मोबाइल नंबर लिख के दे रहा हूं। इस मोबाइल नंबर पे आप मुझे कॉल करके, बाकी हम लोग लाइव क्लासेस के लिए और भी क्लासेस के लिए बात करेंगे। मैं इस लेक्चर को यूट्यूब के माध्यम से, इसको आप यूट्यूब पे देख लीजिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा, या यूट्यूब पे साइंस ट्रायंगल सुपर 30 सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। मेरा मोबाइल नंबर आपका है 9826147281। इस मोबाइल नंबर पे आप मुझे कॉल करके मेरे से आगे का गाइडलाइंस आप ले सकते हैं। थैंक यू, ओके।